हे गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। और वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। राइट, जहाँ पे आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में कि आप अपना प्रोफाइल किस तरीके से बनाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग में। राइट, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में। मेरा नाम है अक्षय शर्मा और 23 साल मेरी एज है। बाय प्रोफेशन मैं सीए फाइनल का एक स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, राइट, ई कॉमर्स, इन सारे फील्ड से मैं, इन बिजनेसेस में मैं एसोसिएट हूँ। और पिछले अगर मैं बात करूँ तो 45 डेज से, मतलब 45 से 50 दिन हुए होंगे मुश्किल से, 45 से 50 दिन के बीच का सफर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग का। राइट, एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे आए 50 दिन हो रहे हैं और इन 50 दिनों में मैंने लगभग 65,000 से ऊपर की अर्निंग करी है। राइट, सो आज जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है थ्रू माय मेंटोर्स और थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, राइट, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो भी मैंने सीखा है किस तरीके से अपने प्रोफाइल को डिजाइन करना है, राइट, क्यों जरूरी है प्रोफाइल डिजाइनिंग, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं और अगर आप सब वीडियो ऑन रखेंगे तो इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो ऑन नहीं रहेगा अगर किसी का तो फिर दोस्त कोई फायदा नहीं। फिर आप अभी, या तो आप अभी निकल जाओ सेशन से या तो आप वीडियो ऑन करो। बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ, वीडियो ऑन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका फायदा है इसमें। इसमें आपका फायदा ये है कि सबसे पहले तो आपको हैबिट में एक चीज लाना पड़ेगा कि वीडियो ऑन करना है। राइट, वीडियो ऑन करना क्यों है दोस्त? क्योंकि वीडियो इसलिए ऑन करना है क्योंकि आप जिस बिजनेस में आ चुके हैं यहाँ पे ना, आप डिजिटली काम कर रहे हैं, यानी कि आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं और सामने वाला से आप मिल नहीं रहे हैं। राइट, आप सामने वाले से मिल नहीं रहे हैं, तो अगर आप मिल नहीं रहे हैं तो कम से कम आपको वो देखे तो सही, जाने तो सही कि भाई व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे, आईडी के पीछे कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, जो आईडी आपने बनाई है उसके पीछे कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है। राइट, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी यार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। राइट, सभी के सभी वीडियो ऑन कर लीजिए और मेक श्योर कि आप डायरी पेन लेके बैठ रहे हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग तब तक काम नहीं करती जब तक आप उसको नोट नहीं करते। राइट, मैंने आप सबके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, मैंने भी मेहनत की है, 2-4 घंटे मुझे भी प्रेजेंटेशन बनाने में अगर टाइम लगा है तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी चाहूंगा कि आप डायरी लेके बैठे ताकि वो चीजें आप इनटेक कर पाए जो चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। राइट, ताकि आप उन चीजों को सीख पाए, क्योंकि बिना सिर्फ ट्रेनिंग देख लेने से काम नहीं चलने वाला, ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने से काम चलने वाला है। और इम्प्लीमेंट आप तब करेंगे जब आपके पास नोट्स बने होंगे, क्योंकि एक साथ कई सारी चीजें याद रखना ना बहुत मुश्किल होता है कि आपने देख लिया और सारी चीजें 1 घंटे का ट्रेनिंग आपको याद हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला। राइट, अगर ऐसा नहीं होने वाला है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि नोट कर लिया जाए, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े आप उस ट्रेनिंग को दोबारा से आप अपने नोटबुक में जाएं, आप चेक करें और दोबारा से इंप्लीमेंट करें। राइट, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि वीडियो ऑन कर लीजिए और जिन्होंने डायरी पेन अभी तक नहीं निकाला डायरी पेन निकाल लीजिए। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का अभी तक ऑडियो कनेक्ट नहीं है, जैसे मैं देख रहा हूँ गुंजन तोमर जी हमारे साथ में। राइट, गुंजन तोमर जी का अभी तक वीडियो, सॉरी, ऑडियो कनेक्ट नहीं है। तो गुंजन जी को, जिन्होंने भी एड ऑन किया है इस बिजनेस में, प्लीज आप उनको कॉल करके बताइए कि ऑडियो कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि फिर उनको अभी मेरी आवाज नहीं जा रही होगी, वो मुझे बस देख रही होंगी, मेरी आवाज नहीं जा रही होगी। सो प्लीज आप उनको कॉल कर दीजिए और उनका ऑडियो कनेक्ट करवा दीजिए। राइट, सो आज इस ट्रेनिंग को करने का पर्पस क्या है? बहुत सारे लोग यहाँ पे पहली बार होंगे जो पहली बार इनरोल हुए हैं और पहला ट्रेनिंग अटेंड कर रहे होंगे शायद, है ना? कितने लोग हैं यहाँ पे जो पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग लाइव ट्रेनिंग? एक बार हैंड रेज कर सकते हैं कि कौन कौन है? प्रदीप चौधरी जी हैं, पीयूष जी हैं, अनिल कुशवाहा जी हैं, और ओके, शुभम तिवारी जी हैं, बच्चन बेहरा जी हैं, मोइन अली जी हैं, विशाल ठाकुर। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो आप, मतलब अभी बहुत सारे लोग नए हैं जो पहली बार ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। राइट, रियलमी 2 प्रो भाई, आपका क्या नाम है? एक बार मैं आपका नाम एडिट कर दूं, एक बार आप मेरे को, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को, अपना नाम बता दो यार। हेलो, स्मृति स्मित्या। स्मृति आर्य। ओके, स्मिति आ रही हूँ, थैंक यू।
सो आई होप आप सबको समझ में आ गया है रूल, राइट। ट्रेनिंग लगभग 1 घंटे चलेगा और लास्ट में हम कुछ डिस्कशन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पर्पज से है कि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आपको अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है तो आपको कैसे अप्रोच करना है, राइट। आप अपने लोगों को कैसे अप्रोच करेंगे बिजनेस के लिए, सो वो हम जानेंगे, राइट। और ये ट्रेनिंग मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। और ये ट्रेनिंग जो रहेगा वो रहेगा प्राइवेट। तो इसका लिंक मैं आप सबको, ये पूरा 7 डेज का हमारा सीरीज चलने वाला है। आज हम प्रोफाइल बिल्डिंग पे बात करने वाले हैं, राइट, कि आप अपने इंस्टाग्राम पे कैसे प्रोफाइल बनाएंगे, किस तरीके से बनाना है। कल हम लोग कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ और टॉपिक पे, और 7 दिन लगातार चलेगा रात 9 बजे। सो सभी रेडी हैं इसके लिए? क्योंकि 7 दिन में आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। 7 दिन में जितना मैंने अब तक सीखा हुआ है ना, लास्ट 45 दिनों में, मैं सबका सब मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इन 7 दिनों में। और इसका सीरीज हम यूट्यूब पे डाल देंगे और यूट्यूब के डालने के बाद वहां से आप लिंक लेके मैं एक कंटेंट बना दूंगा, टूल बना दूंगा उसका। और जो भी व्यक्ति नया आपके टीम में आता है, जैसे अभी उसने इनरोल किया, तो आप उसको क्या करेंगे, वो मैसेज उसको फॉरवर्ड कर देंगे और वो सातों के सातों दिन का ट्रेनिंग उसको एक साथ यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये पब्लिक नहीं होगा, वो प्राइवेट होगा। जो जिसके पास लिंक होगा बस वही देख पाएगा, क्योंकि फ्री, ये ट्रेनिंग्स फ्री की नहीं होती, राइट। आपने पैसे दिए, आपने इनरोल किया इस बिजनेस में, तो इसीलिए आपको मिल रहा है। फ्री का ट्रेनिंग नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो फ्री में आए हुए हैं, किसी किसी ने लिंक शेयर कर दिया, तो मैं आई वुड रिक्वेस्ट कि दोस्त आप बाहर चले जाइए, क्योंकि ये फ्री का ट्रेनिंग नहीं है। और किसी को आप बिना पैसे, जब तक इनरोल नहीं करता, फ्री का ट्रेनिंग कभी किसी को मत देना, राइट। क्योंकि ट्रेनिंग एडवाइस जो है ना वो बिकता है दोस्त, आज के डेट में एडवाइस बिकता है, एडवाइस के पैसे हैं, ठीक है। सो ज्यादा मैं बोर नहीं करता हूँ और स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ आज, जिसके ऊपर मैं आपको स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप आप सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन। 1 मिनट, हाँ जी। यस। सो सबसे पहली बात कि 1 मिनट, 1 मिनट। सबसे पहली बात कि आपका प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी क्यों है इस बिजनेस में, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी क्यों है? तो दोस्त, आप जिस बिजनेस में आ गए हैं उस बिजनेस में आपका दुकान क्या है? आपका दुकान है आपका प्रोफाइल। आपका प्रोफाइल अगर अच्छा लगेगा सामने वाले को देखने में, तभी तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप क्या करते हो। मेरे साथ जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है, राइट, आप जानते हैं कि आपने या तो मेरा रील देखा था, या आपने मेरा प्रोफाइल देखा था, या तो आपने मेरा स्क्रीनशॉट देखा था अर्निंग का, राइट, या तो आप मेरे किसी कंटेंट से आप मोटिवेट हुए और उन्होंने आप फिर आपने मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, राइट। सो अगर आप मेरे प्रोफाइल के थ्रू बिजनेस में आए हैं, यानी कि भाई मेरा प्रोफाइल आपको ठीक लगा था तभी आए थे। लेकिन अगर सोचो मेरा प्रोफाइल आड़ा टेढ़ा हो, कुछ भी ना हो उसमें, मैंने फोटो ही ना लगाया हो, मैं स्टोरी चाहे कितना भी लगा दूं, राइट, मैंने फोटो नहीं लगाया है और मैं स्टोरी चाहे कितना भी लगा दूं, दोस्त आप बिजनेस नहीं करोगे मेरे साथ, राइट। सो इसीलिए प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी है, क्योंकि प्रोफाइल आपका दुकान है और कस्टमर तभी आएंगे जब दुकान शानदार होगा और दुकानदार भी, राइट। सो सबसे पहले हमारा आज जो सीखने वाले हैं वो प्रोफाइल बिल्डिंग सीखने वाले हैं, और मैं आपको आगे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। सो वाई प्रोफाइल बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट? प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? आप लिख सकते हैं, लिखिए, राइट। क्योंकि आपका प्रोफाइल जो है, योर प्रोफाइल टेल्स ऑल अबाउट यू। आपका प्रोफाइल आपके बारे में बताता है। ये आपका दुकान है आपके डिजिटल बिजनेस जर्नी में, आपके डिजिटल बिजनेस जर्नी में आपका दुकान है आपका प्रोफाइल, राइट। और बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल एंड स्टूडेंट्स इन सोशल मीडिया, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी देयर। क्योंकि आज ज्यादातर लोग और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ पे हैं? सोशल मीडिया पे। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, राइट, ट्विटर चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, यही सारी चीजें चला रहे हैं। अधिकतर लोग आपको रील्स देखते मिल जाएंगे, राइट।
तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वहां पे रहें। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट ऑडियंस है मेरे भाई, अफिलिएट मार्केटिंग में जो आपका टारगेट ऑडियंस है ना, वो है स्टूडेंट्स, राइट? क्योंकि स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स अर्ली एज में पैसे कमाना चाहते हैं ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। इसीलिए आपका टारगेट ऑडियंस है स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ज्यादातर लोग हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। तो इसीलिए आपका प्रोफाइल बिल्ड होना चाहिए, आपका प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए, ताकि उसको नॉर्मल लोगों से आप हटके दिखो, राइट? तभी तो वो आपको अप्रोच करेंगे, वरना अगर नॉर्मल लोगों जैसा प्रोफाइल होगा आपका तो क्यों अप्रोच करेंगे? आपका प्रोफाइल अलग होना चाहिए। दूसरा, पीपल ट्राई टू फाइंड एवरी पॉसिबल थिंग ऑन इंटरनेट, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन। जो लोग हैं आजकल हर चीज का सॉल्यूशन कहां ढूंढते हैं? इंटरनेट पे। हर चीज का सॉल्यूशन मेरे भाई, आप अगर जानते हो आज कोविड की सिचुएशन में लोगों का, बहुत सारे लोगों का जॉब गया है, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हुआ है, बहुत सारे लोगों का इफेक्ट हुआ है, स्टडीज इफेक्ट हुआ है, राइट? और बहुत सारे लोगों को ना अपॉर्चुनिटी मिल गई है पैसे कमाने का, राइट? घर बैठे हैं, घर बैठ के काम कर रहे हैं, तो कुछ और भी काम कर सकते हैं साथ ही साथ। तो वो क्या करते हैं? इंटरनेट पे ढूंढते हैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी या ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी। वो क्या करते हैं? इंटरनेट पे ढूंढ रहे होते हैं। और तब आपको वहां पे पहुंचना है। और आप कैसे पहुंचोगे? जब आपने पोस्ट किया हुआ है ऐसा, राइट? अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मुझे जॉब चाहिए, राइट? मुझे पैसे चाहिए, मैं कहता हूं मैं पैसे चाहिए। मैं कैसे आया एफिलिएट मार्केटिंग में? क्योंकि मुझे और पैसे चाहिए थे, मैं ऑलरेडी पैसे कमा रहा था, लेकिन मुझे और पैसे चाहिए थे। मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम चला रहा था, तो जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है उस व्यक्ति का मेरे को वीडियो दिख गया, राइट? उस व्यक्ति का वीडियो दिखा, उस दिन में उन्होंने 18,000 रुपए कमाए थे एक दिन में। तो मैंने क्या किया, उनको उनको मैंने मैसेज किया, उनका मैसेज आया मेरे को व्हाट्सएप पे, राइट? फिर हमने व्हाट्सएप पे बात किया, मैंने वीडियो देखा, मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मुझे पता था पैसे कमाने हैं तो पहले उतरना पड़ेगा फील्ड में, फिर काम सीखना है। सबसे पहले तो ज्वाइन करना है, काम तो सीख लेंगे, राइट? अपॉर्चुनिटी था, सामने वाला व्यक्ति पैसे कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक मैं नहीं उतरूंगा तब तक पैसे कैसे कमाऊंगा? तो मैं उतरा फील्ड में और मैंने पैसे कमाना शुरू किया। आज मैं 65,000 से ऊपर की अर्निंग कर चुका हूं लगभग 45 दिन में, राइट? सो ये है, इसीलिए आपको इंटरनेट पे होना जरूरी है। सोशल मीडिया गिव्स इमेंस ग्रोथ एंड रीच टू वाइड रेंज ऑफ एरिया। आपको सोशल मीडिया, अगर मैं बात करूं तो लगभग 300 करोड़ लोग इंटरनेट पे हैं। यकीन मानिए 300 करोड़ लोग। किसी देश में, किसी शहर में, किसी गांव में इतने लोग नहीं होते जितना आपका इंटरनेट पे है, सोशल मीडिया पे है। तो क्यों ना सोशल मीडिया को ही अपना मार्केट बना लें, राइट? जहां पे ज्यादा कस्टमर आपको मिल रहे हैं, क्यों ना उसको मार्केट बनाएं, राइट? और यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तरीके के लोग मिलने वाले हैं, स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं, हाउसवाइफ मिलने वाले हैं, जॉब करने वाले मिलने वाले हैं, बिजनेस वाले मिलने वाले हैं, मतलब अलग अलग तरीके के लोग मिलने वाले हैं। और यहाँ पे ग्रोथ है, आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो, ठीक है? सो इसीलिए हमें प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी है। एंड योर टारगेटेड ऑडियंस आर देयर। जैसे मैंने आपको बताया, आपका स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, हाउसवाइफ हो गए, राइट? ये लोग टारगेटेड ऑडियंस हैं, इनको सीखना पसंद है, इनको पार्ट टाइम में पैसे कमाना पसंद है, ठीक है? सो इसीलिए आपका सोशल मीडिया पे होना बहुत जरूरी है। अब चलिए बात करते हैं कौन सा सबसे ज्यादा रीच और सबसे ज्यादा इजी टू यूज है। इंस्टाग्राम। ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, इसीलिए आपने इंस्टाग्राम पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है? सो आई होप आप लोग लिख रहे होंगे, और इंस्टाग्राम पे होना बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम हैज मोर देन, अगर मैं बात करूं, इंस्टाग्राम हैज मोर देन 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स। 100 करोड़ से ज्यादा लोग आज इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं। यकीन मानिए 100 करोड़ लोग एक्टिव हैं इंस्टाग्राम पे, और जिनमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डेली इंस्टाग्राम चलाते हैं, डेली। और जिनमें से 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपने स्टोरी वाले जो फीचर है, जो आपका इंस्टाग्राम पे स्टोरी है, वो डेली स्टोरी देखते हैं 50 करोड़ लोग। और जिनमें से मैं आपको बात करता हूं, अगर कोई भी नया प्रोडक्ट जो आप आज देखते हैं, नया प्रोडक्ट जो पहली बार देखा है, वो 60% नया प्रोडक्ट जो आप देखते हैं वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं। ये सर्वे है इंस्टाग्राम का, मैं नहीं बोल रहा, ये सर्वे बोलती है कि 60% नया प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं वो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, राइट? सो
अधिकतर लोग आज हर चीज इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं, तो वहां पे उनको अगर पैसे कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो कैसा रहे, राइट? कि आप अपना इंस्टाग्राम जो टाइम देते हैं, 2 घंटे 1 घंटे जो भी इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, जितना भी देर चलाते हैं, उतनी देर में अगर आपको पैसे कमाने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा, राइट? इसीलिए आपको इंस्टाग्राम पे होना जरूरी है। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं। अब 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है इंस्टाग्राम: यूजर आईडी, बायो, कंटेंट, राइट? आपका यूजर आईडी बहुत शानदार होना चाहिए, राइट? योर यूजर आईडी शुड बी सिंपल एज इजियर टू फाइंड आउट। आपका यूजर आईडी जो है वो सिंपल भी होना चाहिए प्लस इजी भी होना चाहिए, ताकि लोग आपको बहुत आसानी से ढूंढ पाए। अगर आप मेरा यूजर आईडी जानते हैं तो मेरा यूजर आईडी है ग्रो विथ अक्षय। मैं राह चलते किसी व्यक्ति को बता दूंगा ना, कि वो बोलेगा भाई आप इंस्टाग्राम चलाते हो, मैं बोलूंगा हाँ चलाता हूँ, वो बोलेगा यूजर आईडी क्या है, तो मैं बोल दूंगा ग्रो विथ अक्षय। वो तुरंत याद रख लेगा, है ना? तुरंत याद रख लेगा। अब कई लोग क्या करते हैं पता है, नाम के सामने उनका यूजर आईडी कैसा होता है, प्रवीण_123_ दिल्ली। अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम बता रहे हो, क्या वो व्यक्ति याद रख पाएगा इतना? नहीं ना। इजी होना चाहिए, जो तुरंत सिंपल भी होना चाहिए और इजी होना चाहिए, जो तुरंत लोग याद रख ले और तुरंत आपको सर्च कर ले, राइट? ऐसा यूजर आईडी बनाइए। दूसरा होता है वो है बायो। बायो शुड बी इंप्रेसिव एंड एक्शन टेकिंग। आपका बायो जो है वो इंप्रेसिव होना चाहिए। आपका बायो देखते ही सामने वाला लगे कि हाँ, इसका प्रोफाइल कुछ कह रहा है, राइट? और वो आपके बायो के कहने पे वो एक्शन ले ले, ऐसा आपका होना चाहिए बायो। और कंटेंट कैसा होना चाहिए भाई? कंटेंट होना चाहिए शुड बी वैल्यू प्रोवाइडिंग एंड लर्निंग। आपका कंटेंट सामने वाले को कुछ ना कुछ वैल्यू देना चाहिए, राइट? और कुछ ना कुछ लर्निंग देना चाहिए आपके प्रोफाइल पे। सामने वाले को अगर आपका प्रोफाइल पे आ रहा है, अगर उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, राइट? आपके प्रोफाइल को क्यों फॉलो करेंगे, आपके पेज को क्यों फॉलो करेंगे अगर उसको वहां से कुछ मिल नहीं रहा, राइट? तो इसलिए जरूरी है कि आप जो पोस्ट कर रहे हैं ना, वो वैल्यूएबल होना चाहिए, राइट? कैसे करते हैं अभी हम लोग आगे प्रैक्टिकली हम ये करेंगे, राइट? प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बात किया यूजर आईडी की, तो यूजर आईडी क्या होता है सबसे पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट। सो यूजर आईडी क्या है, कि ये मेरा यूजर आईडी, अगर आप देख रहे हैं ग्रो विथ अक्षय, ठीक है जी, ये है मेरा यूजर आईडी। मुझे पता है यूजर आईडी कैसे बनाना है, इसलिए ये मेरा यूजर आईडी है। लेकिन अब मैं दिखाता हूं, मेरे फॉलोअर्स में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं पता कि वो यूजर आईडी बनाते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई SRT200 है, इनका आप यूजर आईडी देखिए, मिस्टर 221201, ये कोई यूजर आईडी है? अगर आप देखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ जी, देखिए इनका यूजर आईडी है सूरज_322021। आई डोंट नो कौन है, मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब इनका देखिए शेख साजिद, शायद हमारी टीम में है कोई, राइट? अभी तक उन्होंने अपना सही से नहीं बनाया, तो इन्होंने लिखा है business2_coach। इतना कोई याद नहीं रख पाएगा, बहुत टफ है ये, ठीक है? अभी मैं आपको ना कुछ यूजर आईडी दिखाता हूं जो बहुत स्लिक और सिंपल है दोस्त, ध्यान से देखना। जिनको मैं फॉलो कर रहा है, जो इस बिजनेस में कह सकते हैं कि टॉप अचीवर्स हैं, राइट? तो उनका मैं आपको यूजर आईडी दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा है विनायक श्रीवास्तव 10x, लीड शार्क के हैं, एफिलिएट मार्केटर हैं। इन्होंने लिखा हुआ है विनायक श्रीवास्तव 10x, यानी कि विनायक श्रीवास्तव अपना नाम लिखा इसने, उसके बाद 10x लिखा, मतलब मैं आपके बिजनेस को 10 गुना ग्रो करा दूंगा, ठीक है? यहाँ पे अलीफा खानूम नाम है, बिजगुरुकुल में लगभग 2 मिलियन से ज्यादा कमा चुकी हैं। इनका देखिए प्रोफाइल, इनका इन्होंने लिखा हुआ है, यूजर आईडी बनाया है आई एम अलीफा, सिंपल, राइट? आप देखेंगे दीपांशु जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है दीप सक्सेस, ठीक है? दीप सक्सेस। हिरिति चावला, इनको तो बहुत मजेदार मिल गया, इनका अपना नाम ही मिल गया, हिरिति चावला, इनको तो अपना नाम ही मिल गया। मैत्री शाह, मैत्री_शाह 1।
राज भाई जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था, मतलब जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया था, राज भाई ने एफिलिएट मार्केटिंग में मुझे लाया। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सिंह बिजनेस, सिंपल है, मिस्टर सिंह बिजनेस। अमन उपाध्याय, द अमन उपाध्याय, सिंपल, राइट। मनीष गौतम, बस। डिजिटल अरुण, अरुण साहू, ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल अरुण 320, बस, है ना, 320। चलो इन्होंने लिख दिया आगे बहुत, लेकिन ये भी इजी है, सिंपल है याद रखने के लिए, डिजिटल अरुण 320, ठीक है। इन्होंने धनुष प्रणव ने क्या लिखा हुआ है, अफिलिएट अंडरस्कोर धनुष, सिंपल। अभी मैं बताऊंगा ये इस तरीके से कैसे यूजर आईडी बनाना कैसा है, राइट, यूजर आईडी बनता कैसा है मैं आपको वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। आई होप आपको समझ में आ गया है कि यूजर आईडी क्या होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है पहली बार देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे यूजर आईडी होता क्या है, समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको क्लियर कर दिया। अब यूजर आईडी क्या होता है मैं आपको बताता हूं कैसे बनाना है यूजर आईडी, ठीक है। सो योर यूजर आईडी शुड टेल अबाउट यू एंड योर वर्क। आपका यूजर आईडी जो है वो आपके बारे में और आपके काम के बारे में बताना चाहिए। यूजर आईडी हमेशा दो वर्ड से मिल के बनता है, एक है कीवर्ड प्लस ब्रांड, लिख लीजिए। यूजर आईडी हमेशा दो वर्ड्स को मिक्स करके बनाया जाता है, कीवर्ड प्लस ब्रांड। अब कीवर्ड और ब्रांड क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। कीवर्ड जो है, कीवर्ड व्हाट डिस्क्राइब्स यू और योर वर्क। कीवर्ड का मतलब है जो आपके काम को डिस्क्राइब करता है या आपको डिस्क्राइब करता है। मैंने लिखा हुआ है ग्रो, राइट, मैंने लिखा हुआ है ग्रो विथ, ये मेरा कीवर्ड है, ग्रो विथ, यानी कि आप मेरे साथ ग्रो कर सकते हैं, ये मेरा काम डिसाइड कर रहा है, मेरे बारे में ये बता रहा है। फिर मैंने ब्रांड को, या फिर मैंने बात किया ब्रांड के बारे में। ब्रांड का मतलब होता है योर नेम और ब्रांड दैट यू वांट टू क्रिएट, आपका नाम या आपका ब्रांड जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो मैं अपना नाम क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं क्या ब्रांड वर्ड क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, ग्रो विथ अक्षय, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ग्रो विथ, ये कीवर्ड है मेरा, और अक्षय, मैं खुद एक ब्रांड बनना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, ग्रो विथ कीवर्ड प्लस ब्रांड, ग्रो विथ अक्षय, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख रहे हैं एग्जाम्पल पहला जो मेरा है ग्रो विथ अक्षय। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, मिलियनर मेंटोर। ये वर्ड में मैं आपको कीवर्ड और ब्रांड दिखा रहा हूं। मिलियनर क्या हो गया, मिलियनर हो गया इसका कीवर्ड, और मेंटोर क्या हो गया, ब्रांड, राइट। अब इन्होंने अपने काम को भी दर्शाया है और अपने आप को भी दर्शाया है। ये क्या कह रहे हैं, मैं एक मिलियनर हूं और मैं आपको मेंटोरशिप दूंगा, राइट, मैं एक मिलियनर मेंटोर हूं, राइट, मैं एक मिलियनर मेंटोर हूं। अब आप देख रहे होंगे नीचे उसके बगल में है @राइट मेंटोर, राइट। इन्होंने क्या किया, राइट को अपना कीवर्ड बनाया कि सही मेंटोर मैं हूं भाई, राइट, सही मेंटोर मैं हूं। इस तरीके से इन्होंने अपना यूजर आईडी बनाया। अब आप देख रहे हैं नीचे मेरी टीम की है शिखा जी, इन्होंने बनाया बिजनेस विद शिखा, राइट। बिजनेस विद को इन्होंने कीवर्ड बनाया, शिखा को ब्रांड बनाया, तो बिजनेस विद शिखा। अगर किसी को ये राह चलते किसी को बोल देंगी कि बिजनेस विद शिखा, तो सामने वाला तुरंत सर्च करके वो उनको ढूंढ सकता है। लेकिन अगर बोले शिखा जी की शिखा अंडरस्कोर त्रिपाठी 1234 920, इस तरीके से बोले तो सामने वाला भी कंफ्यूज जाएगा, है ना, वो बोलेगा लिख के दे दो, है ना, लिंक भेज दो अपने प्रोफाइल का, इस तरीके से बोलेगा। लेकिन अगर ये बोले कि बिजनेस विद शिखा, सिंपल इतना बोल दे तो वो सर्च कर ले, राइट। मैं किसी को बोल दूं ग्रो विथ अक्षय, तो वो क्या मेरे से लिंक मांगेगा, नहीं मांगेगा, उसको पता है इसने बोल दिया ग्रो विथ अक्षय, वो तुरंत टाइप करेगा ग्रो विथ अक्षय में मिल जाऊंगा, नहीं मिलने वाला, मैं ही मिलूंगा, सिर्फ मैं ही हूँ ग्रो विथ अक्षय के नाम से, राइट। तो ये होता है यूजर आईडी बनाना। सो आप अगर इस बिजनेस में हैं, राइट, तो आप अपना यूजर आईडी चूज कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका काम क्या है, और आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो अपना नाम ऐड कीजिए, राइट। आई होप जितने लोग स्टार्टिंग में थे उतने लोग अभी भी हैं, राइट। हाँ जी, ओके। सो ब्रांड, ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ब्रांड एंड कीवर्ड को किस तरीके से बनाना है, राइट। सो आप अपना यूजर आईडी इसी तरीके से चूज कीजिए। आप जाइए इंस्टाग्राम पे,
10-15 प्रोफाइल जो एफिलिएट मार्केटिंग में टॉप पे हैं, उन लोगों का आप प्रोफाइल चेक कीजिए, ऑब्जर्वेशन लीजिए, इंस्पिरेशन लीजिए। कॉपी नहीं करना है पर ऑब्जर्व करना है, राइट? इंस्पिरेशन लेना है, ऐसा नहीं डिट्टो कॉपी कर दिया, नहीं, आप अपना कुछ क्रिएटिविटी डालिए, राइट? सो यूजर आईडी बहुत जरूरी है, सिंपल रखना, और आपको जो डिस्क्राइब कर रहा हो ऐसा यूजर आईडी, राइट? नेक्स्ट मैं आगे लेके चलता हूं। उसके बाद आता है बायो, राइट? अब बायो क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बायो के बारे में बात करते हैं कि बायो है क्या। सो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं बायो है क्या, ठीक है? एक सेकेंड जी। सो ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहां से आप देखिए मेरे नाम के जो नीचे, ये मेरा नाम है यहाँ पे, इसके नीचे का जो ये एरिया है इसको कहते हैं बायो। ये एरिया जो है इसको कहते हैं बायो, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूं बायो में क्या क्या होना चाहिए, राइट? सो बायो डिस्क्राइब्स यू एंड योर वर्क, योर मिशन एंड कॉल टू एक्शन। अगर सामने वाला व्यक्ति आपके प्रोफाइल पे आता है तो मैं गारंटी देता हूं आपका बायो पढ़ता है। मैं खुद पढ़ता हूं, मैं जितने लोगों का प्रोफाइल विजिट करता हूं उन सबका मैं बायो पढ़ता हूं, सबका बायो पढ़ता हूं। जिसके भी प्रोफाइल में मैं विजिट करूंगा मैं उसका बायो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कौन है वो अपने बारे में क्या बता रहा है, राइट? सो बायो का फर्स्ट लाइन क्या होना चाहिए सर? बायो का फर्स्ट लाइन होना चाहिए हु आर यू, तुम कौन हो, राइट? सामने वाला आपके प्रोफाइल पे आया है, उसे नहीं पता, वो नया व्यक्ति है, उसे नहीं पता कि आप कौन, राइट? सो फर्स्ट लाइन में आप बताएं कि आप कौन हो, सेकेंड लाइन में आप बताएं व्हाट यू डू, आप क्या करते हो, थर्ड लाइन में आप बताएं कि आपका मोटिव क्या है इस प्रोफाइल को स्टार्ट करने का, आपने ये पेज बनाया क्यों है, राइट? ये मोटिव क्या है आपका प्रोफाइल बनाने का, वो मोटिव आपको दिखाना है थर्ड लाइन में, ठीक है? एंड फोर्थ लाइन में होता है कॉल टू एक्शन। चलो मैं आपके प्रोफाइल पे आ गया, अब मुझे क्या करना है? आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट होने के लिए आपका प्रोफाइल मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं करूं क्या, राइट? अब मैं क्या करूं? इस चीज को आपको लिखना है वहां पे फोर्थ लाइन में, कॉल टू एक्शन कहते हैं इसको, राइट? कि आपके प्रोफाइल पे व्यक्ति आ गया, अब इसके बाद उसको क्या एक्शन लेना है, राइट? इसी को कहते हैं सीटीए, कॉल टू एक्शन। सो अब हम जब भी कोई नेक्स्ट मीटिंग करेंगे तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे सीटीए, कॉल टू एक्शन यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? सीटीए। तो आई होप आप याद रखेंगे और आप लिख लेंगे इस बात को, ठीक है? सो अब चलिए मैं आपको अपने प्रोफाइल पे लेके चलता हूँ। सो मैंने अपने बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं कौन हूं? मैं सीए फाइनलिस्ट था, जो कि अब टर्न्ड, अब क्या हो गया हूं? अब हो गया हूं स्पीकर, डिजिटल मार्केटर एंड ट्रेनर, ठीक है? थर्ड लाइन में मैंने क्या लिखा हुआ है? लेट्स ग्रो टुगेदर। मेरा मिशन क्या है कि इस प्रोफाइल को बनाने का, कि हम साथ में मिलकर ग्रो करते हैं, राइट? मेरा मिशन ये है। और टू नो मोर मैंने क्या किया है? कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, टू नो मोर। अगर आपको ज्यादा, अगर मेरे बारे में जानना है तो ये मेरा लिंक है, इस पे क्लिक करो, राइट? टू नो मोर, क्लिक इन दिस लिंक, राइट? मेरे लिंक पे क्लिक करो, आप मेरे सीधा व्हाट्सएप पे आ जाओगे, ठीक है? सो ये 4 लाइन आपको बायो में बनाना है। किस तरीके से मैंने बताया, आप मुझे कॉपी मत करना, राइट? आप इस चीज को देखना, फर्स्ट लाइन हु आर यू, सेकेंड लाइन व्हाट यू डू, आप क्या करते हो। मैंने क्या लिखा हुआ है तो दोस्त, मैंने लिखा हुआ है मैं स्पीकर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं ट्रेनर हूँ। 3 चीज में मैंने जो अपने बारे में बताया मैं क्या करता हूँ, ठीक है? मैं एक सीए फाइनलिस्ट था, मैंने वो भी बताया, राइट? और मैंने क्या बताया, मोटिव मेरा क्या है? मेरा मोटिव है कि भाई ग्रो करना है साथ में, राइट? लेट्स ग्रो टुगेदर। एंड थर्ड मैंने कॉल टू एक्शन, अगर मेरे बारे में ज्यादा और जानना है तो मेरे लिंक पे क्लिक करो, वो मैंने आपको बता दिया, कॉल टू एक्शन, ठीक है? सो ये हो गया आपका बायो का, फिनिश हो गया बायो, राइट? आई होप आप एक बहुत बेहतरीन बायो बनाएंगे। और बायो बनाने का मैं आपको एक और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, कि जब भी आप बायो बना रहे होंगे ना, तो शुरू में ना कुछ स्टिकर्स रिलेटेड, शुरू में कुछ इमोजी लगाएं रिलेटेड टू योर लाइन जो आप लिखने वाले हैं, उस लाइन से रिलेटेड आपको वो लिखना है, इमोजी लगाना है। जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने आग जलता हुआ लिखा है, आग जलता हुआ मैंने इमोजी डाला हुआ है, राइट? सीए फाइनलिस्ट टर्न्ड, यानी कि भाई मैंने एक ऐसा कदम उठाया जो लोग नहीं उठाते,
राइट, बहुत कम लोग उठाते हैं, तो इसलिए मैंने आग जलता हुआ मैंने वहां पे इमोजी डाला हुआ है। उसके बाद फिर मैंने स्पीकर लिखा हुआ, तो स्पीकर से पहले मैंने माइक डाल दिया, राइट। लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर मतलब चलो साथ में मिलके साइन करते हैं, राइट, साइन करते हैं, तारों तारों की तरह चमकते हैं। तो मैंने क्या किया, स्टार लगा दिया, राइट, और चमकता हुआ स्टार, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप जूम करेंगे तो चमकता हुआ स्टार है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, टू नो मोर, मैंने उंगली का साइन दे दिया कि नीचे, नीचे वाले लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फिर से आगे। आई होप आप एक बेहतरीन बायो बना लेंगे, अगर नहीं लिख रहे हैं तो एटलीस्ट स्क्रीनशॉट जरूर लें। ओके, अब आता है कंटेंट, राइट, कि भाई मैंने इंस्टाग्राम आईडी तो बना लिया, आपने जिस तरीके से मुझे इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए बोला, मैंने उस तरीके से इंस्टाग्राम आईडी बना लिया, राइट। अब क्या करें, तो सबसे पहले बात कि मैं एक चीज बताना भूल गया कि प्रोफाइल पिक्चर, राइट। सो प्रोफाइल पिक्चर हमेशा आपका पेट तक ही होना चाहिए। फुल प्रोफाइल पिक्चर मत लगा देना कि भाई पैर भी दिख रहा हो प्रोफाइल पिक्चर में, नहीं, आपके पेट तक का ही फोटो होना चाहिए, हाफ फोटो होना चाहिए, और एक स्माइलिंग फोटो होना चाहिए जिसमें आप स्माइल कर रहे हैं, जिसमें आपका दांत दिख रहा हो, राइट, ऐसा फोटो लगाना है, राइट। और आपका फेस बहुत क्लियर हो, कोई और उस फोटो में ना हो तो और बेहतर होगा। अगर आप सिर्फ अकेले हैं तो बहुत अच्छा है, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर हो तो और बेहतर होगा, राइट। आप जाइएगा मेरे प्रोफाइल पे, अगर जो मेरे को यहाँ पे अभी फॉलो नहीं करते हैं वो बिल्कुल जाके मुझे फॉलो करें, राइट, जिससे आपको हो सकता है आपको ऑब्जर्वेशन मिले, आपको इंस्पिरेशन मिले कंटेंट डालने के लिए, राइट। सो थोड़ा बहुत मैं भी कंटेंट बना लेता हूँ, तो आप जाइए बिल्कुल मेरे को फॉलो कीजिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपना इंस्टाग्राम का लिंक, बिल्कुल फॉलो करें सभी। अब बात करते हैं कंटेंट। कंटेंट होता क्या है, जो आप अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हैं, राइट, आप अपने प्रोफाइल पे जो चीजें आप डाल रहे हैं उसको हम कंटेंट कहते हैं। अब कंटेंट आपको कैसा, क्या क्या कंटेंट होता है, राइट, इंस्टाग्राम पे फीचर्स क्या क्या हैं, हम फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो है पोस्ट, यानी कि आप फोटो लगाते हैं अपना, ठीक है, एक फोटो डालने का एक फीचर है, राइट। सो पोस्ट क्या करता है, पोस्ट हेल्प्स यू टू एंगेज योर ऑडियंस विथ यू। आपका जो पोस्ट है वो आपके ऑडियंस को एंगेज करके रखेगा आपके साथ, राइट। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक बहुत अच्छा रील बना दिया, ठीक है, अब कोई व्यक्ति अपना रील स्क्रॉल कर रहा है, ठीक है, रील स्क्रॉल कर रहा है और मेरा रील आ गया, तो उसको रील मेरा पसंद आ गया, उसने क्या किया, फॉलो कर दिया, फॉलो वाला बटन दबा दिया। लेकिन 4 दिन के बाद ना मैं गंदी गंदी पोस्ट डाल रहा हूं, गंदी गंदी पोस्ट डाल रहा हूं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, तुरंत मेरे को अनफॉलो कर देगा। क्यों, क्योंकि मैं उसको वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, आलतू फालतू कुछ भी डाल रहा हूं, तो मेरे को तुरंत अनफॉलो कर देगा, ठीक है। लेकिन कैसा रहेगा कि उसने मुझे फॉलो किया था एक रील की वजह से, और मैं उसको वैल्यूएबल कंटेंट दे दूं जो उसको अच्छा लगे देख के, जब वो अपना स्क्रॉल कर रहा होगा फीड देखेगा मेरा पोस्ट, मैंने एक फोटो लगाया हुआ है, उस फोटो में जो चीज लिखा हुआ है उसको वो चीज अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, मेरे को फॉलो करता रहेगा, मेरे स्टोरीज को भी देखेगा, और हो सकता है कभी मुझे डीएम भी कर दे, है ना। तो एक कॉल्ड कॉल्ड व्यक्ति जो मुझे जानता नहीं तक नहीं था, उसने मुझे रील की वजह से फॉलो किया, लेकिन बाद में मेरा, कह सकते हैं कि मेरे बिजनेस में आ गया, राइट, मेरा कस्टमर बन गया। उसके लिए जरूरी है कि आप पोस्ट जो है वो जरूर डालें, ठीक है। सेकंड, रील, रील हेल्प्स यू टू गेट मोर एंगेजमेंट, सबसे ज्यादा एंगेजमेंट फ्री का रील देता है। अगर एक रील वायरल हो गया ना तो आपको हजारों फॉलोवर दे देगा, और हजारों फॉलोवर दे दिया तो मैं गारंटी देता हूं कम से कम 100 लीड्स तो पक्का कंफर्म आने ही आने, कंफर्म आने ही आने, राइट। सो रील ज्यादा से ज्यादा बनाए, डेली एक रील, डेली एक रील डाल दो, डेली। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड, स्टोरीज।
स्टोरी जो है वो क्रिएट ट्रस्ट एंड हेल्प यू टू इंटरेक्ट विथ योर ऑडियंस। जो आपका स्टोरी वाला जो फीचर है इंस्टाग्राम पे, वो क्या करता है, आपका और आपका जो ऑडियंस है, जो आपका फॉलोअर है ना, उसके बीच में ना एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, राइट। आप जो स्टोरीज लगा रहे हैं, अभी मेरे स्टोरीज से क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 6 दिन के बाद बिजनेस में आते हैं। क्यों? शुरू दिन क्यों नहीं आते? उनको ट्रस्ट नहीं होता यार, कि पता नहीं क्या है ना। वो फॉलो तो कर लिया देख के, लेकिन पता नहीं क्या है, सच है या नहीं है। तो वो 4 दिन जब मेरी स्टोरीज देखता है ना, 4 दिन लगातार, कि मैंने आज इतना कमाया, आज 4 लोग मेरे साथ में बिजनेस में आए, राइट, आज हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जब ये सब चीजें देखता है ना, तो 4 दिन के बाद उसका मन लगता है यार नहीं, सच में व्यक्ति जेन्युइन तो है, फेक नहीं है, जेन्युइन तो है। तो वो क्या करता है, हिम्मत करके फिर मैसेज कर देता है। ठीक है। सो इसलिए स्टोरीज बहुत जरूरी है। और स्टोरीज में आप आलतू फालतू चीजें ना डालें। स्टोरीज आपके और आपके ऑडियंस के बीच का रिश्ता बनाने के लिए, ठीक है। सो वहां पे कुछ भी मतलब बेकार सी चीजें ना डाल दें कि वहां पे आप कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वाला आपने रील शेयर कर दिया, या फिर कोई फेक न्यूज शेयर कर दिया, है ना। तो ऐसी चीजें ना डालें। अब बात करते हैं जो और 3 फीचर हैं। वो 3 फीचर हैं वीडियोस एंड आईजीटीवी। जो 1 मिनट से ज्यादा लंबा वीडियो होता है, वो क्या होता है, आईजीटीवी या वीडियो जो भी कह सकते हैं। आज के डेट में वीडियो हो गया, पहले आईजीटीवी था, फीचर चेंज हो गया। ये क्या करता है, ये आप तब यूज किया कीजिए जब आपको कोई वैल्यूबल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है आपके ऑडियंस को, जो लंबा है, राइट, जो लंबा जा सकता है। वो वीडियो जो लंबा बन सकता है, 1 मिनट से ज्यादा लंबा बन रहा है, वो वीडियो को आप, वो उसको आप आईजीटीवी के फॉर्म में डालें। राइट। उसके बाद आता है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव जाएं, अगर कोशिश कर सकते हैं तो हर सप्ताह जा सकते हैं, नहीं तो 15 दिन में जाएं जाएं, या फिर महीने में एक बार जरूर जाएं। क्योंकि इंस्टाग्राम चाहता है कि आप उसके सारे फीचर्स को यूज करें। तो आपको इंस्टाग्राम क्या करता है, आपके प्रोफाइल में रीच बढ़ा देता है, आपके प्रोफाइल का एल्गोरिदम अच्छा कर देता है, जिससे आपका प्रोफाइल और तेजी से ग्रो करने लग जाता है। तो इसी कारण से लाइव स्ट्रीमिंग जरूर करें। मैं अभी तक नहीं किया हूं, और ये मेरा रिग्रेट है, कह सकता हूं कि मेरा सबसे बड़ा गलती अभी तक का जो रहा है वो है लाइव स्ट्रीमिंग। मैंने अभी तक एक बार भी नहीं किया, राइट। और एक दो ही मैंने आईजीटीवी डाला हुआ है। तो मैं कल से जो है मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक शेड्यूल बनाऊंगा मैं लाइव स्ट्रीमिंग का भी मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा, और लाइव हर 15 दिन या 7 दिन में जरूर जाया करूंगा। हाईलाइट, हाईलाइट क्या होता है मैं उसके बारे में बात करूंगा। हाईलाइट जो है वो क्या करता है, ये आपके ऑडियंस को आपके बारे में जानने और आपके काम के बारे में जानने में मदद करता है, राइट। अब मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मैं डेली लगा रहा हूँ, मेरी अर्निंग 4,000 है, 2,000 है, 6,000, जो भी अर्निंग है मेरी डेली की, राइट। मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ मैं अपने स्टोरी पे। लेकिन स्टोरी तो कितना देर तक रहेगा, 24 घंटे, है ना। 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे के बाद तो वो खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको हाईलाइट में भेज देता हूँ। अगर मेरा अर्निंग वाला स्क्रीनशॉट लगाया तो मैं उसको, अर्निंग का मैंने एक अलग हाईलाइट बनाया हुआ, ठीक है, तो मैं उसमें भेज देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मेरे प्रोफाइल पे आएगा ना, तो उसको मेरा शुरू से लेके अंत तक का पूरा जर्नी उसको पता चल जाएगा, कि मैंने शुरुआत किया था 0 रुपए से, राइट। मेरे पास जीरो जीरो था, मैंने अर्निंग जीरो करी थी, लेकिन आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ। तो उसको पूरा पता चल जाता है, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि हाईलाइट आप जरूर अपडेट करें, ठीक है। अब इस ये क्या क्या है, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। सो एक सेकेंड जी, हम लोग पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो मैंने अभी आपको चीजें बताई, मैंने उसके बारे में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आप सबको। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखते हैं, तो ये मैंने सबसे पहले बात किया था पोस्ट, राइट। तो पोस्ट क्या हो सकता है, क्या है पोस्ट, राइट। मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये एक पोस्ट है, मैंने क्या लिखा हुआ है, वर्किंग ऑन स्किल्स इज हार्ड, लिविंग विदाउट स्किल इज ऑल्सो हार्ड, सो चूज योर हार्ड, राइट। कि बिना स्किल के अपने स्किल के ऊपर काम करना हार्ड है, मतलब स्किल के ऊपर काम करना बहुत टफ है, राइट। लेकिन बिना स्किल का नकारा रहना भी बहुत टफ है, राइट। तो क्यों ना आप वो चीजें, वो टफ चीज चूज करें जो आपको अच्छा बनाएगी, राइट। सो चूज योर हार्ट। आपको क्या लगता है कौन सा टफ चीज चूज करना चाहिए, राइट। तो मेरे लिए तो स्किल है भाई, मैं एनी टाइम मैं स्किल को चूज करता हूँ। मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, एवरी डे।
एवरी फकिंग न्यू डे में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जरूर ट्राई करता हूँ, राइट। तो ये मेरा एक तरीके की ये पोस्ट है, ये क्या कर सकती है, लोगों को इंस्पायर कर सकती है। अब जो व्यक्ति भाई अभी तक अपने स्किल के ऊपर में काम करने का नहीं सोच रहा था, हो सकता है ये पोस्ट देख के उसको लगे नहीं यार स्किल के ऊपर काम करना चाहिए, है ना। तो क्या कर रहा है ये मेरा पोस्ट, हो सकता है किसी के लिए वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा, किसी के लिए नहीं कर रहा होगा, डजेंट मैटर कि हर किसी को कर रहा होगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई जो 310 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, 310 के 310 लोग को ये वैल्यूबल लगे, नहीं लगा, तभी तो यहाँ पे सिर्फ 23 लाइक है ना। अगर सबको लगता तो 300 लाइक होते। यहाँ पे 23 लाइक है क्योंकि सबको नहीं लगा, लेकिन जिसको लगा उसने लाइक कर दिया, राइट। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको पोस्ट की पहले बात कर रहा हूं। ये पोस्ट आप देखिए, ये एक पोस्ट है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई डोंट केयर हु वांट्स टू हियर दिस, बट आई वांट टू से कि 2022 आपका सेम रहने वाला है 2021 की तरह, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए। मुझे नहीं पता ये चीज कौन सुनने वाला है कौन नहीं सुनने वाला, राइट। लेकिन अगर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं रखा, नहीं निकाला, तो आप 2022 में भी 2021 की तरह ही रहने वाले, राइट। ये बात 22 लोगों को अच्छी लगी, 22 लोगों ने लाइक कर दिया, और लोगों को अच्छी नहीं लगी उसने नहीं लाइक किया, सिंपल। ये आपका है पोस्ट, ये क्या करता है, आपके फॉलोवर को इंगेज रखने में मदद करता है। दूसरा मैंने बात किया रील्स। सो रील्स की मैंने क्यों बात किया, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखो मेरा प्रोफाइल में यहाँ पे आप देख रहे हैं 310 फॉलोवर है, ठीक है। यहाँ पे मेरे व्यूज कितने हैं इस रील पे, मैं आपको दिखा देता हूँ रील। Baby girl, I'm the man from the big B. Hey, won't you come play round my way? मेरे फॉलोवर हैं 310, लेकिन इस रील पे व्यू हैं 3324, राइट। यानी कि मेरे फॉलोवर से 10 गुना व्यू आ रहा है रील से, यानी कि रील में रीच जा रहा है, राइट। सेकेंड आप रील देख रहे हैं, इसमें 2524 व्यू हैं, इसमें 2561 व्यू हैं, राइट। इसमें 7800 व्यू हैं, इसमें 1472 व्यू हैं, ठीक है। इसमें 8500, इसमें 6300, राइट। इसमें 941। अगर आप देखेंगे तो व्यूज रील्स पे ज्यादा है ना, 3274 इस तरीके से, यानी कि रील्स पे व्यूज आता है। अगर रील पे व्यूज आ रहा है तो क्यों ना हम रील को यूज करें लीड और फॉलोवर लाने के लिए, तो मैंने यही किया। इस वीडियो को देख के अभी हमारे साथ में मीटिंग में 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं इसी वीडियो को देख, जिन्होंने परसों मेरा इस वीडियो को देखा था, आज हमारे साथ में मीटिंग में बैठे हुए, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, राइट। और मेरे को फॉलोवर भी मिल गया, लगभग 15 से 20 फॉलोवर मिले इसी वीडियो से, राइट। सो रील इसलिए जरूरी है क्योंकि रील फ्री है और बहुत ज्यादा रीच देता है, बहुत ज्यादा रीच देता है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, रील्स हर दिन बनाओ यार, हर दिन रील बनाओ। रील वैल्यूएबल रील भी बना सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ वैल्यूएबल रील कैसे बनाना है दोस्त। आप इमेजिन करो आज से 3 साल के बाद आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अपने सपनों का कार चला रहे हैं और आप अपने फेवरेट इंसान को डेट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। और अगर आप इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप इमेजिन करो आज से 3 साल के बाद आप ये वैल्यूएबल है, ठीक है, कि सामने वाले को मैं उकसा रहा हूँ एक्शन लेने के लिए, राइट, कि भाई तू क्या कर रहा है। अब ये देखिए, Cause you know what's on my mind. मेरे दिल दी गली दे विच आ जा, ऐवे मुंडियां दे पिछे तू ना जा, ऐवे ना करी ना कर मेरे नाल। Cause you know what's on. एक दिन मेरी अर्निंग थी 8,000 रुपये, राइट। एक दिन मेरी अर्निंग 8,000 रुपये थी, तो मैंने क्या किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया और मैंने इस वीडियो में डाल दिया कि भाई मैं कुछ दिन पहले मम्मी से 80 रुपये मांगा करता था, मैं मोमोज खाने जाना है, राइट। और अब मैं डेली के 8,000 रुपये कमा रहा हूँ। तो ये क्या था, ये लीड जनरेट करने का ये रील था। ये रील जो था वो लीड जनरेट करने के लिए था, राइट। लोगों के पास ये वीडियो गया, लोगों ने देखा, और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज कर दिया कि सर मुझे आई वांट टू नो, राइट, बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने उनको बिजनेस प्लान दिखाया,
और बिजनेस में जोड़ दिया, सिंपल। ठीक है, सो ये हो गया रील। अब तीसरा मैंने जो बात किया था वो बात किया था स्टोरी। अब मैं आपको अपने स्टोरी पे लेके चलता हूँ, बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, 1 मिनट। स्नैक तू बन जा मेरी नाश्ता तू Slot is filling fast, not really worked for even an hour, but this business giving money insanely. मैंने क्या किया, मैंने अपने फॉलोअर्स को बता दिया कि भाई स्लॉट जो है वो बहुत फास्ट तेजी से फिल हो रहा है, और मैंने सही से काम भी नहीं किया लेकिन फिर भी ये बिजनेस मेरे को पैसे दे रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं अपना छोटे अपने माल पे बचती है, अपन दिखे तो पहले खुद को चेक करती है, बाल ठीक है एटीट्यूड को संभाल शॉर्टी जान। बच्चन जी हमारे साथ में हैं, बुन्नू जी, राइट। उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया। मैं क्या करने वाला हूँ भाई, आज हम लोग ट्रेनिंग करने वाले हैं, मैंने इसके बारे में लगाया, राइट। सो अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, और इसी स्लॉट बुकिंग के चक्कर में 2 व्यक्ति ने सुबह से इनरोल कर लिया, सिंपल, राइट। क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग में आना था, उन्होंने बुक कर लिया, सिंपल, है ना। मैं अपने टीम में से लोगों को यहाँ पे शाउट आउट दे दिया, उन्होंने मेरे को मेंशन किया, मैंने उनको उनका मेंशन मैंने अपनी स्टोरी पे लगा दिया, उनको शाउट आउट मिल गया। अब शायद इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इनके प्रोफाइल पे गए होंगे, जो मेरे फॉलोअर्स थे, इनके प्रोफाइल को भी शायद चेक कर लिया हो, राइट। सो इस तरीके से आप बताएंगे अपने स्टोरी को। अब मैंने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ, यही चीज जो स्टोरी में था, अब ये तो 24 घंटे के बाद गायब हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने मेंटोरशिप में मैंने क्लिक कर दिया और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इन लोगों को, इन स्टोरीज को मैंने क्या किया, हाईलाइट बना दिया। अब ये जिंदगी भर यहाँ पे रहेगा, जब तक मैं ना हटाऊं, ये जिंदगी भर यहीं रहेगा। दूसरा, मैंने अपनी अर्निंग, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्निंग हाईलाइट में जरूरी है कि आप शुरुआत से दिखाएं, राइट। तो यहाँ जब मेरी पहली अर्निंग हुई थी, तब से मेरी स्टार्टिंग हुई, ये देखो, एक दिन में मैंने 3500 कमाए, 2 दिन में 5500 रुपए, राइट। फिर टुडेज अर्निंग मैंने लिखा, जब मैं मिलियनेयर ट्रैक में आ गया, देख रहे हैं, अगर 7 वीक पहले मैंने मिलियनेयर ट्रैक में आया, राइट। 23 दिसंबर 2021, 23 दिसंबर, तो अभी 2 महीने होने वाले हैं 10 दिन के बाद। तो देखो, आप पहली अर्निंग मेरा देख रहे हैं, ये देखिए 0 था, फिर इतना ये सब हुआ, राइट, इतना। अब आप देखिए, मैंने प्रूफ भी दिखा दिया लोगों को, भाई देखो पैसे आते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लीड सार्क से मुझे पैसे आए थे पहली अर्निंग का, राइट। जो 1500 रुपए मैंने कमाया था फर्स्ट वीक में। मैंने दिखाया YIP जो मिलियनेयर ट्रैक है, मिलियनेयर ट्रैक का जो फर्स्ट वीक का मेरा अर्निंग था 700 था, वो मेरे अकाउंट में आया था। और बिज गुरुकुल का था, जो मेरे 4000 रुपए कमाए थे फर्स्ट वीक में, वो मेरे पास आया था 3800 रुपए, 200 रुपए TDS कट के, ठीक है। अब आप आगे देखो, मिलियनेयर ट्रैक से फिर एक 1800 का इनकम हुआ, मिलियनेयर ट्रैक से 1500 का इनकम हुआ, राइट। फिर आप देखेंगे एक दिन मैंने मिलियनेयर ट्रैक से 3300 रुपए कमाए, 3000 कमाए एक दिन, राइट। ये देखिए, एक दिन मेरा इसमें YIP में 1300 रुपए था, 1650 रुपए एक दिन, राइट। मैंने इस तरीके से मैंने अपना पूरा जर्नी यहाँ पे शेयर कर दिया। जब मैंने सिल्वर बेचा, राइट, तो यहाँ पे मैं अपना पूरा जर्नी इस तरीके से शेयर कर रहा हूँ अर्निंग का। और 9700 रुपए मेरा एक वीक का बना था इस मिलियनेयर ट्रैक से। थर्ड वीक का मेरा जो इनकम था वो 9700 रुपए था। एक दिन मेरा 3050 रुपए हुआ। फिर फोर्थ वीक का जो था वो मेरा 4100 रुपए का था, राइट। फिर आप देख रहे हैं बिज गुरुकुल का मैंने एक दिन परसों 4000 रुपए कमाए थे, राइट। सो यहाँ पे मैंने, और पिछले 7 दिन में मैं 20,000 रुपए कमा चुका हूँ बिज गुरुकुल से। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बनाया स्टूडेंट्स अर्निंग, या फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं, टीम अर्निंग कर सकते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स में और टीम में, तो आप देख रहे हैं अभिषेक ठाकुर जी, जो कि मात्र 15 साल के हैं, 30,000 रुपए अर्न कर चुके हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर बलराम साव, जिन्होंने जस्ट मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया था और 2 से 3 दिन के अंदर में इन्होंने 1000 रुपए अर्न कर लिया। आप देख रहे हैं नवीन जी जो हमारे साथ में, राइट, इन्होंने अपना लगाया। प्रथमेश जी हैं हमारे टीम में हैं, है ना। तो उन सब का मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोग जब लगाते हैं तो मेरे को टैग करते हैं, मैं इनको टैग करके
और अपने स्टूडेंट वाले अर्निंग में मैं क्या कर देता हूँ, इनको मेंशन कर देता हूँ, या टीम आप कर सकते हैं। अगर आपका स्टूडेंट नहीं है, टीम में है, तो टीम कर दीजिए। अगर आपके एक्शन टेकर में लोग हैं, अपना स्क्रीनशॉट लगाते हैं, तो वो कर दीजिए, ठीक है। सो ये करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने हाईलाइट लगा दिया। इतना हम डिटेल में नहीं जाते, आप मेरे प्रोफाइल पे बाद में जाके देख लेना। सो एग्जैक्टली मैं बताना आपको क्या चाह रहा हूँ कि भाई इस तरीके से ये वर्क करता है, कि आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। हाईलाइट बनाना इसलिए जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे। लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो ये सब तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। प्रोफाइल थीम। प्रोफाइल थीम क्या होता है? प्रोफाइल थीम क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। प्रोफाइल थीम का मतलब है कि आप अपने प्रोफाइल पे एक पैटर्न मेंटेन करें, एक थीम मेंटेन करें, जिसको आप कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। वाई प्रोफाइल थीम? प्रोफाइल थीम मेंटेन क्यों करना है? अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है आपको, प्रोफाइल अट्रैक्टिव लगता है। मैं एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, आप देखिए। पवन कुमार जी हैं, जो इंस्टाग्राम कोच हैं। अब आप इनका पैटर्न देखिए, इनका पोस्ट लगाने का पैटर्न, ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो ब्लैक येलो, इस तरीके से लगा रहे हैं। कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, जो कंटेंट बना रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनको देखिए, इनका सेम इस तरीके से, ये एक लाइन में इस तरीके से इनका ये चल रहा है, दूसरे लाइन में रील चल रहा है, और तीसरे लाइन में वीडियो एंड पोस्ट चल रहा है, राइट। तो ये भी एक पैटर्न बन गया। इनका देखिए, ये क्या कर रहे हैं, डिजिटल धैर्य ट्रेनर है, इंस्टा कोच है, बिजनेस कोच है। ये क्या कर रहे हैं, थर्ड लाइन में इनका ना सिर्फ पोस्ट चल रहा है। आप देखिए, थर्ड लाइन में सिर्फ पोस्ट चल रहा है, और एक पोस्ट के बाद दो रील बनाते हैं, एक पोस्ट के बाद दो रील बनाते हैं, एक पोस्ट के बाद दो रील बनाते हैं। इन्होंने एक पैटर्न बना लिया, इसको कहते हैं हम प्रोफाइल थीम। और कलर भी चूज कर लिया है। देखिए इनका कलर जो है व्हाइट एंड ये जो भी कलर कहते हैं इसको, ऑरेंज टाइप में है। इन्होंने क्या किया है, ब्लैक एंड येलो, ब्लैक एंड येलो। आप देखेंगे इनके हाईलाइट भी ब्लैक एंड येलो है, ठीक है। सो कलर थीम चूज करें, अच्छा लगता है, आपका प्रोफाइल बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, गेट कंटेंट इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स पेज, फॉलो 5 to 10 टॉप इन्फ्लुएंसर फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। हमारे इंडस्ट्री में जो 5 से 10 टॉप इन्फ्लुएंसर है ना, उनको आप फॉलो करो, उनका पोस्ट को देखो, इनके उनके रील्स को देखो, इंस्पिरेशन लो, कॉपी मत करो, इंस्पिरेशन लो, राइट। आप खुद का कंटेंट क्रिएट करो, इंस्पिरेशन लो, आपको मिलेगा कंटेंट कैसे बनाना है, राइट। और दूसरे तरीके क्या है कंटेंट ढूंढने के, राइट। सो क्रिएट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रिएट मोर एंड मोर रील्स। रील्स पे रीच ज्यादा जाता है, इंस्टाग्राम रील को प्रमोट कर रहा है, रील को अपना वो मेन मार्केट बनाना चाह रहा है, मेन प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है इंस्टाग्राम रील को, इसीलिए रील को ज्यादा प्रमोट करता है, वो ज्यादा रीच देता है रील पे। तो रील ज्यादा से ज्यादा बनाएं, रील जितना हो सके उतना रील बनाइए। डेली आप रील, एक रील तो डेली अपलोड कर दीजिए, ठीक है। कैसे करना है जी, मैं आपको बताता हूँ। कंटेंट रिसोर्सेस, कंटेंट कहाँ से ढूंढना है, राइट, कहाँ से ढूंढना है कंटेंट। तो कंटेंट ढूंढना है, ये मैंने आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्लस एक मैंने आपको बताया क्या, दूसरों का जाके रील और पोस्ट देखिए, वहां से कंटेंट का आइडिया लीजिए। ये 5 मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है answerthepublic.com। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, मेरा फेवरेट है answerthepublic.com। एक वेबसाइट है answerthepublic.com, answerthepublic.com। सो उस पे चलते हैं। कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसका आता है। भाई यहां से होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूं। बिल्कुल कंटेंट आइडिया मिलने वाला है। चेंज करते हैं, यहाँ पे कंट्री सबसे पहले इंडिया सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सर, किस बारे में आप वीडियो बनाना चाहते हैं, किस बारे में आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो सर्च कीजिए, ठीक है। मैं कहता हूं भाई मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में बनाना चाहता हूं। भाई इंस्टाग्राम, आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया, इंस्टाग्राम ग्रोथ लिखा और मैंने सर्च कर दिया। अब देखो आप मैजिक जो होने वाला है, अभी लोड हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, ये हो गया मैजिक। अभी तक आपके पास कोई आइडिया ही नहीं था कि आप वीडियो किस चीज के बारे में बनाएं,
लेकिन अब आप देखिए आपके पास क्या है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, राइट। विच Instagram growth service, best Instagram growth service, right? Why has my Instagram growth stopped? Why is Instagram stuck, right? Why my Instagram isn't growing? मेरा Instagram क्यों नहीं grow कर रहा? इसके बारे में आप content बनाइए। What is Instagram growth? इसके बारे में बनाइए। What is an Instagram growth company? इसके बारे में बनाइए, right? आप वीडियो जिसके बारे में बनाना चाहते हैं बनाइए, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, इंस्टाग्राम ग्रोथ लिखने से बहुत कम आ रहे हैं, इंस्टाग्राम ही लिख देता हूं सिर्फ, या फिर मैं दूसरा ले लेता हूं, जैसे कि सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के बारे में बनाना चाहते हैं वीडियो, यहां पे देखिए, व्हाई सोशल मीडिया इज बैड, सोशल मीडिया खराब क्यों है, उसके बारे में वीडियो बनाइए, राइट। कंपैरिजन का वीडियो बना दीजिए, सोशल मीडिया के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बना दीजिए, राइट। व्हाई सोशल मीडिया इज गुड, अभी बैड बताया था, दूसरा गुड भी है, यानी कि आपको दो कंटेंट आइडिया मिल गया। एक वीडियो में आप बताएंगे कि सोशल मीडिया खराब क्यों है, दूसरे वीडियो में आप बताएंगे कि सोशल मीडिया अच्छा क्यों है। हमारे जैसे लोगों के लिए तो सोशल मीडिया अच्छा है ना, कि हम अपने सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम वगैरह से पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, भगवान के समान। तो इसके ऊपर में आपको कंटेंट का आइडिया मिल गया, ठीक है। नीचे जाते हैं और भी देखते हैं, यहाँ पे और भी चीजें हैं, राइट। सोशल मीडिया विदाउट सेंसरशिप, सोशल मीडिया विदाउट एड्स, सोशल मीडिया विदाउट फोन नंबर, राइट। सोशल मीडिया फॉर बिजनेस कोर्सेस, सोशल मीडिया फॉर आर्टिस्ट। आपको हजारों कंटेंट बनाने के आइडिया यहाँ पे मिल जाएंगे, हजारों, राइट। और आप कंटेंट बनाते थक जाएंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला। गूगल ट्रेंड्स, आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके ढूंढ सकते हैं, जैसे आप ढूंढेंगे सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया के बारे में लोग गूगल पे क्या क्या चीजें सर्च करते हैं वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर गूगल पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, राइट। तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचना है, सिंपल। तीसरा है quora.com, और लोगों का, अदर्स लोगों का रील देखिए। बजसुमो, सेम ऐसे ही है, बजसुमो भी। तो ये 5 तरीके हैं। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूं। अब चूज 1 or 2 नीश। सो चूज 1 or 2 नीश चूज कीजिए अपना, राइट। आप किस बारे में बनाना चाहते हैं। अब नीश का मतलब क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूँ। नीश इज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज इन विच यू विल बी मेकिंग कंटेंट्स। आप जिस बारे में कंटेंट बना रहे होंगे वो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है नीश। जैसे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज का मतलब क्या होता है, मुझे पसंद है पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में बात करना, लोग अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में बात करना। मुझे पसंद है लोग कैसे सोशल मीडिया से पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में बताने का, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों को पसंद होता है कि भाई मैं मोटिवेशन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, राइट। कुछ लोग होते हैं भाई मैं इंस्टाग्राम के बारे में बताना चाहता हूँ, तो वो इंस्टाग्राम के बारे में बनाते हैं, ठीक है। कुछ लोग सोशल मीडिया के बारे में, कुछ सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में टिप्स देना चाहते हैं, राइट। कुछ लोग ऑनलाइन अर्निंग के बारे में टिप्स देना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 30 सेकंड में कोई भी एक न्यूज बताते हैं, या 30 सेकंड में किसी भी कंपनी के बारे में बताते हैं, कहाँ से शुरुआत हुआ था, कैसे कैसे क्या क्या। आपने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे होंगे, राइट। तो वो नीश होता है। आपको 1 से 2 नीश चूज करना है, ठीक है। 1 से 2 नीश चूज करना है और उसी के ऊपर वीडियो बनाना है एटलीस्ट 1 महीने तक। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप चेंज कर लीजिए, लेकिन अगर 1 महीने तक अगर आप बना रहे हैं तो गारंटी रिजल्ट आएगा, राइट। और चूज कीजिए जो प्रॉफिटेबल हो, नॉन प्रॉफिटेबल चूज मत करना नीश। कुछ लोग ऐसा नीश चूज कर लेते हैं जिससे कोई फायदा ही नहीं, यार क्यों देखूंगा मैं तुम्हारे वीडियो। कुछ लोग लिख रहे हैं भाई मैं इंस्टाग्राम पे गिटार बजाना सिखाऊंगा, मैं क्यों सीखूं। इंस्टाग्राम पे कोई गिटार बजाना सीख सकता है क्या? वीडियो देख के गिटार बजाना कौन सीख सकता है 30 सेकंड में, यार नहीं सीख सकता, राइट। तो ये अगर मैं ऐसा पेज बना लेता हूँ जिसमें मैं इंस्टाग्राम पे मैं गिटार बजाना सिखा रहा हूँ, कोई फॉलो नहीं करने वाला, राइट। अब अगर कोई व्यक्ति बोलेगा इंस्टाग्राम पे मैं आपको सुई लगाना सिखाऊंगा, नहीं फॉलो करने वाला। लेकिन अगर मैं बोलूं कि
मैं सेल्स के बारे में बताऊंगा, सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा कि ये चीजें करने से आपका सेल बढ़ सकता है। ये चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। आपकी सेल्स इसलिए नहीं आ रहा है, तो जो लोग सेल्स के जो लोग होंगे ना, वो लोग मेरे पेज को लाइक करना शुरू कर देंगे, फॉलो करना शुरू कर देंगे, राइट। इसीलिए ऐसा नीश चूज कीजिए जो प्रॉफिटेबल हो, जिसको आप बिजनेस बना सकते हैं, राइट, जिसको आप बिजनेस बना सकते हैं। क्या आप किसी को ऑनलाइन सुई लगा सकते हैं? क्या आप किसी को ऑनलाइन रील में गिटार बजाना सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते, तो क्यों बना रहे हो इस पेज को? कोई फायदा ही नहीं है, बिजनेस ग्रो नहीं होगा, है ना। तो प्रॉफिटेबल आपको नीश चूज करना है, ठीक है। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। सो इंपॉर्टेंट टिप्स, बी कंसिस्टेंट रहिए एंड डोंट गो आउट ऑफ योर नीश। जैसे मैंने अभी आपको बात बताया कि अपने नीश से बाहर मत जाना। 2 नीश अगर आपने चूज किया है तो उसी के बारे में वीडियो बनाना है। थर्ड, 1% प्लानिंग एंड 99% एग्जीक्यूशन। प्लानिंग जो अभी मैंने आपको बताया वो 1%, ये प्लानिंग 1% है। एग्जीक्यूट आप करोगे, सफलता तब मिलेगी। 99% आपको एग्जीक्यूट करना है दोस्त। बिजनेस माइंडसेट बनाया गया। कम से कम आपको इस बिजनेस को कम से कम समझ लीजिए कि 3 से 6 महीने देने ही देने, चाहे पैसे नहीं कमाए, लेकिन देने ही देने हैं। ऑब्वियसली पैसे कमाओगे, राइट। ऐसा कोई भी नहीं जो पैसे नहीं कमाए, पैसे कमाओगे। डोंट गिव अप इजिली। सो गिव अप नहीं करना है, ये बात समझ लीजिए। बिजनेस में आए हैं, पैसे लगाए हैं, टाइम दे रहे हो, पैसे कमा के जाने वाले। बी रिच एज सुन एज पॉसिबल। भाई पैसे बहुत जरूरी है आज की डेट में। पैसा सिर्फ नहीं, बहुत सारा पैसा इंपॉर्टेंट, राइट। सो रिच बनना है एंड सबको बता दो, किसी को मत छोड़ना। जिसको जानते हो जो 15 साल से लेके 25-30 साल का है, भाई सबको बता दो, किसी को मत छोड़ना, सबको बताओ बिजनेस के बारे में। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ना बोलेगा। लेकिन अगर नहीं बताओगे तो वो तो वैसे भी ना है, राइट। सो क्यों ना बता दें, बाद में ना बोल देगा तो चलेगा, है ना। सो ये ट्रेनिंग जो था आज का हमारा यहीं तक था। अब हम लोग लेने वाले यहाँ पे कुछ डाउट्स, जो किसी का कोई क्वेश्चन होता है, राइट, कुछ पूछना चाहते हैं। सो मैं एक बार हैंड डाउन कर देता हूँ। ओके, हाँ जी। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग, किसी और बारे में मत चला जाना, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। राइट। सो अभी मैं आप सबको सबसे पहले, जैसे ये मीटिंग एंड होता है, मैं ग्रुप में कुछ लिंक्स दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि आप आउटबाउंड मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे लोगों से बात करनी है, फेसबुक पे कैसे लोगों से बात करनी है, अगर कोई व्यक्ति आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको क्या मैसेज करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, ठीक है। और बहुत जल्दी लोग, यार एफिलिएट मार्केटिंग में जो लोग आते हैं, बहुत जल्दी इम्पेशेंट कितना है, 25-27 लोग थे और अभी कितने हैं, 12-13 लोग, राइट। बहुत इम्पेशेंट है। आधे घंटे की मीटिंग में लोग इतना परेशान हो जाते हैं, राइट। इम्पेशेंट नहीं होना दोस्त, पैसे कमाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, राइट। और जो लोग मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं, ट्रस्ट में पैसे नहीं कमाओ, राइट। सो मीटिंग में अगर पैसे लगाए हैं तो पूरा मीटिंग देखो, समझो बिजनेस को, ठीक है। और कल हम लोग बात करेंगे पूरा प्रैक्टिकल बात, जैसे कह सकते हैं ऑब्जेक्शंस में, ऐसी ऑब्जेक्शंस के सारे जितने भी ऑब्जेक्शंस होते हैं, उन सारे ऑब्जेक्शंस का मैं एक बना लूंगा, राइट, प्रेजेंटेशन बना लूंगा और उन ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे, प्लस बात करेंगे कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और ये मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।